चलिए, तो आज हम तत्व के बारे में बात करेंगे। तत्व हमारे 3 प्रकार के होते हैं बेटा, धातु, अधातु और उपधातु। क्या होते हैं? धातु, अधातु और उपधातु होते हैं। धातु क्या होते हैं बेटा? धातु वो पदार्थ होते हैं जो कठोर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे? कठोर होते हैं, मतलब जिनको आप टच करो तो आपको हार्ड लगे, वो हमारे क्या होते हैं? कठोर होते हैं। अधातु हमारे कठोर नहीं होते, आपको ये सॉफ्ट होते हैं, मतलब एज कंपेयर टू धातु की ये कैसे होते हैं बेटा? सॉफ्ट, मतलब कोमल होते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। पहले हम धातु और अधातु की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे उपधातु की। ठीक है, दूसरा जो धातु होते हैं ये आघातवर्ध्य होते हैं। आघातवर्ध्य का मतलब होता है पीट पीट कर चादर बना देना, पीट पीट कर चादर। आघातवर्धन्यता की अगर मैं बात करूं तो आघातवर्धन्यता को हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा डक्टेबल। क्या कहते हैं इसको? डक्टेबल कहते हैं। कि इसकी डक्टेबिलिटी कैसी है? हाई डक्टेबिलिटी है। ये इसको पीट पीट कर हैमर करके आप इसकी चादर मतलब शीट बना सकते हैं। ठीक है, जबकि अधातु के साथ ऐसा नहीं होता। आप लकड़ी के ऊपर अगर आप हथौड़ा चलाएंगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन उसकी आप शीट नहीं बना पाएंगे बेटा। जबकि अगर आप लोहे को पीटना शुरू करोगे, लोहे के ऊपर आप हथौड़ा चलाओगे तो आप पीट पीट कर उसकी चादर बना सकते हो। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि ये तन्य होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? इनकी तन्यता मतलब इनकी खींच कर इनको आप तारे बना सकते हो। इसलिए हमारी जितनी भी तारे होती हैं वो किसकी बनी होती है बेटा? वो धातु की बनी होती है, मतलब मेटल्स की बनी होती है। ठीक है, तो इनकी खींच कर आप तारे बना सकते हैं, जबकि आप अधातु के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप उसी खींच कर तारे नहीं बना सकते। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी बेटा, जो गोल्ड है, सोना जो है, उसकी अगर आप 1 ग्राम सोना लेंगे तो उस 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं। ठीक है, तो आघातवर्धन्यता को हम इंग्लिश में कहते हैं डक्टिबिलिटी। तन्यता को हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा मेलेबिलिटी। क्या कहते हैं? मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ, मेलेबिलिटी कहते हैं। कि ये मेलेबिलिटी इसकी हाईली मेलेबल है। ठीक है, जबकि अधातु हमारे मेलेबल नहीं होते हैं। तीसरी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपकी ऊष्मा। ऊष्मा को हम इंग्लिश में कहते हैं हीट। क्या कहते हैं बेटा? हीट। कि ये अपने अंदर से हीट को गुजरने देते हैं, ऊष्मा को गुजरने देते हैं, इसीलिए इनको सुचालक बोलते हैं। सुचालक मतलब ये गुड कंडक्टर होते हैं। क्या है ये? गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब अपने अंदर से ये बिजली को, उसको ऊष्मा को पास होने देते हैं। ऐसे ही ये अपने अंदर से विद्युत को भी पास होने देते हैं, इसलिए ये विद्युत का भी सुचालक होते हैं। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये अपने अंदर से बिजली को भी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करा लेते हैं। ठीक है, तो ये गुड कंडक्टर होते हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी की। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऊष्मा के भी और विद्युत के ये सुचालक होते हैं, जबकि अधातु हमारे ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, जैसे अगर मैं बात करूं, जब आप खाना बनाते हैं तो आप खाने बनाते टाइम अगर आप चम्मच को छोड़ देते हैं बर्तन के अंदर तो चम्मच हमारी गर्म हो जाती है, क्योंकि वो अपने अंदर से क्या करती है? ऊष्मा को पास होने देती है। जबकि अगर आप लकड़ी की चम्मच यूज करते हैं बेटा तो लकड़ी की जो स्पून होती है वो आपकी गर्म नहीं होती, क्योंकि लकड़ी अपने अंदर से, वो एक अधातु है और अपने अंदर से वो ऊष्मा को पास होने नहीं देती है। ठीक है, लास्ट इनकी प्रॉपर्टी ये ध्वनिक होते हैं। ध्वनिक मतलब ये आवाज करते हैं। जब आप एक धातु को दूसरे धातु से टकराते हैं तो उसमें आवाज आती है। ठीक है बेटा, तो इसको हम कहते हैं ध्वनिक, मतलब सोनोरिटी। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सोनोरस होते हैं, मतलब ये आवाज करते हैं। ठीक है, जबकि अधातु हमारे सोनोरिटी मतलब सोनोरस नहीं होते, वो आवाज नहीं करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन दोनों में बेटा, जब मैंने कहा कि धातु हमारी मेटल्स हमारी कठोर होती हैं, लेकिन एक्सेप्ट हमारे पास पारा, मरकरी इसको हम कहते हैं। मरकरी हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है बेटा जो मेटल है लेकिन वो कठोर, मतलब वो हार्ड नहीं है, वो सॉफ्ट है। ठीक है, लिक्विड स्टेट में मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको, जो थर्मामीटर में जो सिल्वर कलर का मटेरियल होता है बेटा उसको, वो मरकरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी हमारे पास एक्सेप्शन है अधातु में। जैसे मैंने कहा कि अधातु हमारी सॉफ्ट होती है, लेकिन हमारी नॉन मेटल्स में डायमंड कार्बन की एक ऐसी फॉर्म है जो आपकी कैसी होती है बेटा? हार्डेस्ट मटेरियल होता है, जो बहुत हार्ड होता है। और दूसरा मैंने कहा ये कंडक्ट नहीं करते अपने अंदर, क्या कंडक्ट नहीं करते? इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन वही कार्बन की एक फॉर्म है धातु में हमारे पास ग्रेफाइट, जो अपने अंदर से बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा लेती है। ठीक है, तो ये हमारे थे बेटा क्या? मेटल्स, और ये हमारे थे नॉन मेटल्स। अब तीसरी कैटेगरी हमारे पास होते हैं किसकी? उपधातु, जिसको हम कहते हैं मेटलॉइड। क्या कहते हैं बेटा? मेटलॉइड कहते हैं। और मेटलॉइड्स हमारे वो पदार्थ होते हैं बेटा जिनमें कुछ तो मेटल्स के कुछ तो धातु के गुण होते हैं और कुछ अधातु के गुण होते हैं। मतलब कुछ गुण उसमें किसके होते हैं? मेटल्स के होते हैं, और कुछ गुण उसमें किसके होते हैं? नॉन मेटल्स के होते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी बेटा। तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और भी अधिक वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू बेटा।